भाई साहब सदर चलोगे? हाँ हाँ चलो। रुको भाई, 500 रुपये किराया है सदर का। 500? तेरे रिक्शे में एसी तो नहीं लगा, ना ही कोई एयर होस्टेस बैठी है। 500 किस बात का? पेट्रोल कितना महंगा हो गया है पता है तुझे? 500 से कम नहीं जाऊंगा मैं। हमारे मुल्क में जो पेट्रोल के हालात चल रहे हैं ना, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कयामत वाले दिन दज्जाल गधे पे क्यों आएगा। जब तक दज्जाल आएगा ना, ना ये पेट्रोल होगा ना ये गाड़ियाँ होंगी। हाँ ये बात भी ठीक है, तब तक इलेक्ट्रिक रिक्शे आ जाएंगे ना। अच्छा 300 रुपया देता हूँ, मुझे सदर छोड़ दे। 300 रुपए में कोई गादा रेडी वाला भी नहीं जाएगा। तेरे इस फटीचर रिक्शे से भी बेहतर सवारी पे जाऊंगा, और जाऊंगा भी 300 रुपए में। तुझे क्या लगता है 300 रुपए में कोई नहीं जाएगा? अबे जा जिसके अच्छा साथ तू जाना देख, है। अब देख मैं 300 रुपए में कैसे सदर जाता हूँ, चल। अबे जा। वैसे ये 300 रुपए में इतना दूर कैसे सफर करेगा? इसके पीछे जाके देखता हूँ असल कहानी क्या है। जल्दी जल्दी। रुको रुको, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, थोड़ा सा आगे तक छोड़ दे मुझे। ओ यार इतना बड़ा डब्बा है, पीछे जगह नहीं है। भाई साहब अब बात तो सुने, मैं अपनी जगह खुद बना लूंगा। चले भाई साहब, थोड़ा सा आगे तक बस। मैं भी देखता हूँ इसको पिज्जे वाला कहाँ तक छोड़ता है। मैं भी इसके पीछे जाता हूँ। भाई साहब बहुत महंगाई नहीं होगी आजकल? और ज्यादा सर न खा, बता कहाँ उतरना है तूने? आपने कहाँ जाना है? मैंने आगे तक जाना है। हम भी आपके साथ साथ हैं, फिर टेंशन ना लें। अरे यार अजीब गाहक है, इतनी दूर से मीडियम पिज्जा मंगवाया है। ग्राहक को ऐसा नहीं बोलते। चुप करके बैठ, नहीं तो यहीं उतार दूंगा। साला मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं भी तुम्हारे पीछे हूँ। अच्छा बस बस भाई साहब यहीं पे मेरा घर आ गया भाई साहब। भाई साहब पिज्जा भी यहीं कहीं से ऑर्डर हुआ है। वो पिज्जा भी भाई साहब मैंने ही ऑर्डर किया है, निकालो। क्या ये पिज्जा तुमने ऑर्डर किया था? मैं समझाता हूँ ब्रो। असल में वहाँ से यहाँ तक आने का रिक्शे वाला 500 रुपया मांग रहा था। मेरे पास 500 था नहीं। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने सोचा 300 रुपए का पिज्जा ऑर्डर करता हूँ, डिलीवरी बॉय के साथ खुद लमक के यहाँ तक आ जाऊंगा। ब्रो 200 रुपए की बचत हो गई ना। वेरी चालाक ब्रो। ध्यान रखना कहीं अमेरिका वाले तुझे उठा न लें। पिज्जा दे मेरा। बच गया आज तो तू। ठीक है भाई शुक्रिया। 300 निकाल। ये ले। मुआ। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। अच्छा तो ये स्कीम लड़ाई है कमीने ने। बड़ा तेज है कोई ये। अभी बताता हूँ इसे। हैं? पिज्जा किधर गया? ओए कमीने। पिज्जा खा के पैसे पूरे करता हूँ। अबे रिक्शे वाले तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी चालाकी देखने के लिए 500 रुपए का पेट्रोल में चला के आऊँ यहाँ। अच्छा चलो कोई नहीं, बड़ा तेज है तू। कोई नहीं, मिल के खाते हैं। मैंने बोला था ये बहुत ही सुस्त है। शेख आ गया, आज तो गए काम से। इस शेख को तो आने में देर थी, जल्दी कैसे आ गया? कितनी बार बोला है दरवाजे के सामने सामान ना रखा करो, क्यों रखते हो? बेवकूफ को भेज दिया, अब उसे इधर पड़े रहने की क्या जरूरत थी? भाग गया था वो। शेख साहब हमारे आने जाने का रास्ता वो है। गेट से तो हम आते ही नहीं। इधर उधर की बातें ना बना, उठा इसे। सुना नहीं शेख साहब ने क्या कहा? उठा ही नहीं। मैंने ब्रीफ केस उठाया हुआ है, जाके तू उठा। तो मैं कौन सा निकम्मा खड़ा हूँ? मेरे हाथ में भी छाता है। अबे सालो तनख्वाह किस बात की लेते हो? उठाओ इसे। बेटे भागने में ही भलाई है। शेख साहब सामान तो खुद ब खुद भाग गया। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके पकड़ो उसे। शिट यार, इसने तो पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। घबरा मत, अब हम इससे अलग काम करेंगे। वो कैसे? और जरा शेख को बाल्टी में उतारते हैं। सालो जेम्स बॉन्ड हूँ मैं, ऐसा कोई मई कलाल पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे पकड़ पाए।
छाता लेकर क्यों घूम रहा है? इसे तो कहीं रख देता। क्या करूं, आदत सी हो गई है। भाग गया साला, वापस चल। पता नहीं किस इरादे से हमारे घर के सामने पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। सामने आके सलाम कर। हाँ, ये क्या बवाल है? शेख साहब, इसी के बारे में तो हम आपको बताने आए हैं। किसकी हरकत है और किस वजह से यहाँ पे रखा गया? शेख साहब, हमारे हाथों से भाग गया वो। ये बंदा पहले आपकी गाड़ी को पंचर करता। जब आप पंचर वाली दुकान पे गाड़ी को पंचर लगवाने जाते तो आपका पैसों से भरा बैग उठा लेता। मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो पंचर वाले के पास जाता, स्टेपनी है वो लगाता। कल जब आप गाड़ी वॉश कराने गए तो उसने स्टेपनी निकाल ली। जाके जरा स्टेपनी चेक कर। शेख साहब, स्टेपनी तो सच में गायब है। तुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? मुझे लगता है तुम दोनों ही मुझे लूटने आए थे। भलाई का जमाना ही नहीं, हम तो आपके माल की हिफाजत के लिए हैं और आप हमें ही फराडिया समझ रहे हैं। अगर तुम फराडिया नहीं हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली? कल जब आप अपनी गाड़ी धुलवाने आए थे तो हम उधर ही अपनी बाइक धुलवा रहे थे। हमने उसका सारा प्लान सुन लिया था। हमने सोचा शेख साहब को जाके सारी सच्चाई बता देते हैं। कौन था वो? जल्दी उसके पास ले चलो मुझे। हम बता तो देते, लेकिन क्या लेकिन? शेख साहब, लेकिन का मतलब ये खर्चा मांग रहे हैं। चल ब्रीफ केस से 50,000 निकाल के दे इसे। आए शेख साहब। गाड़ी पे चलते हैं। शेख साहब, गाड़ी की जरूरत ही नहीं, पास उसका घर है। आए। शेख साहब, ये रहा उसका घर। अब हमें इजाजत दें। रुक जा, इसका जो हाल करूंगा वो तो देखते जा। ना ना, हमें जाने दें। और हाँ, उसका नाम जग्गी है। ऊपर देख, तुझे कहीं धूप नजर आ रही है? ना। तो फिर इसे क्यों खोल रखा है? बंद करना। क्या करूं शेख साहब, आपने काम ही ऐसा दिया है, आदत सी हो गई है। अपने ही साथी को क्यों पकड़वा दिया तूने? तीसरी बार इसकी वजह से हमारा प्लान फेल हो रहा है। इसकी सजा इसे मिलनी ही थी। जग्गी जी, करो रे इसकी तेल मालिश। रंग वाले चिकन चरगे खाकर अब खून की उल्टियां करेगा। अबे तू यहाँ ठहरा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, तेरे चरगे चेक कर रहा था, कहीं कच्चे तो नहीं छोड़ दिए। मेरे पकाए हुए चिकन चरगों पर तू शक ना कर, मेरा इसमें 20 साल का तजुर्बा है। हाँ बे, चिकन चरगे तैयार हुए कि नहीं? जी जी मालिक, मैंने तैयार कर लिया है। और आज मैंने चिकन चरगे ऐसे तैयार किए हैं कि वो शादी हाल वाला हड्डियां चाटता रह जाएगा। अगर उनको तेरे चिकन चरगे पसंद आ गए तो हर महीने 10,000 चरगों का ऑर्डर मिलेगा। और अगर उनको पसंद ना आए तो तू चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से चले जाना। मालिक अल्लाह खैर करेगा, पहले की तरह इस बार भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं भी तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ। वकास, जल्दी से 2-3 चरगे सजाकर शादी हाल वाले के आगे आकर पेश कर। जी मालिक, अभी आता हूँ। इधर आ, इस चिकन चरगे के ऊपर व्हाइट व्हाइट क्या डला हुआ है? मालिक, ये शेफ ने स्पेशल किस्म का सॉस डाला है ताकि शादी हाल वाले को चिकन चरगा पसंद आए। अच्छा, इससे पहले तो मैंने इसकी ये वाली रेसिपी कभी नहीं खाई। खैर तो है, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरे शेफ ने इसके ऊपर व्हाइट सॉस डालकर इस चिकन चरगे को 4 चांद लगा दिए हैं। आपके शादी हाल पर जो भी इसको एक दफा खाएगा वो बार बार शादी करने के लिए आएगा। कहाँ बार बार आएगा? जो एक बार शादी कर लेता है वो दोबारा शादी करने से तौबा करता है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी शादी करके मैं भी पछता रहा हूँ। ले, हमारा स्पेशल चिकन चरगा टेस्ट करें।
ये चिकन चरखा किसने तैयार किया है? जल्दी से उसको बुलाओ। खैर तो है भाईजान, क्या हो गया? पहले उसको बुलाओ, बाद में बताऊंगा। वकास जाओ शेफ को बुला करा। जी मालिक। चल बे, मालिक तुझे बुला रहा है। आज तो तेरी बैंड बजने वाली है। आज से मेरी प्रमोशन और सैलरी बढ़ जाएगी। ओह नो। जी मालिक, आपने मुझे बुलाया? यही है शेफ। जी जी यही है। तुम्हारे हाथ कहाँ हैं? क्या कमाल का चरखा बनाया है इसने। आज से मेरे शादी हाल का कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ। हर महीने मुझे 10,000 चिकन चरखे देने होंगे, और वो भी इस शेफ के हाथ से बने हुए हैं। सच में कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया? जी जी पक्का हो गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चले आजा, मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। तेरी प्रमोशन पक्की। हैं? ये कैसे हो सकता है? किसी को रंग वाले चरखे कैसे पसंद आ सकते हैं? ठीक है भाई साहब, फिर मुलाकात होगी। हैं? ये सॉस की बाल्टी खाली कैसे हो गई? हैं? क्या मतलब मालिक, इसमें सॉस था? हाँ, पिज्जा बर्गर ब्रांच के लिए सॉस लेकर जा रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। रंग की बाल्टी में कौन सॉस लेकर जाता है? मेरी प्रमोशन फिर से रह गई।